नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 156 से 160 तक का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मनवानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म और मन तथा वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी वार एक राजा मर गया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गवीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनुवन दुरेव सिंह गिरिसिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ गया हो। चंद्रमा बड़ा होने पर उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन सब छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है और पाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नीलमही दर शिखर सम देखी विशाल बराहु चपरी चले हे सुटकी नृप हाकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। आवत देखी अधिक रवबाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन्ही नृप सर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग निकला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तीर मही से चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा रस बस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ यानी पीछे लगा चला जाता था।
गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जह नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह यानी गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरि गुहा गवीरा। अगम देखी नृप अति पछिताही, फिरेऊ महावन परेऊ भुलाई। राजा को ऐसा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। खेद खिन्न क्षुद्वित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो बचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृपलीन छहाई, समर सैन तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय बहुत अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला यानी मेल किया। रिस उर्मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भूपति त्रसित विलोकिते ही, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजागी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। सारी थकान मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कसबन फिरे हूँ अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की
परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे बुलाई, बड़े भाग देखे ऊपर आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ अदरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल्ल हो निहारा। कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बस हूँ आजु अस जाने, तुम्हें जाए होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी तुलसी जसी भवतव्यता जैसी, मिले सहाय। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भले ही नाथ आय सुधर धीरा, बांधे तुरंग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूँ डिढ़ाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिढ़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। ते ही नन जान नप नप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यु जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
इसी के साथ मेरा आज का 5 बजे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।